हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा यहाँ पर सेशन होने वाला है वो संबंधित है एंशिएंट पीरियड के साहित्य और साहित्यकारों से संबंधित। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं यहाँ पर जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। मेरा नाम है मनीष सैनी और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इन अकेडमी पर। देखो, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने का यहाँ पर ये फ़ायदा मिलता है कि आप एग्ज़ाम के जो नेचर है उसको यहाँ पर समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम का नेचर यहाँ पर क्या रहने वाला है, और साथ साथ आपकी जो तैयारी है वो किस दिशा में चल रही है उसका भी आप थोड़ा यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। तो जिस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर मोस्ट ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन का आपको डिस्कस करना चाहिए। तो पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं इतिहास का जो पिता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर हेरोडस। सही आंसर जिसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। हेरोडस जो है वो 5वीं शताब्दी या 5वीं सदी का यहाँ पर इनका जो पीरियड रखा गया है वो 5वीं सदी का यहाँ पर पीरियड रखा गया है, और ये यहाँ पर ईस्वी पूर्व यानी BC रखे गए हैं। और अगर हम बात करते हैं जो हेरोडस था उसकी जो पुस्तक थी, इन्होंने एक पुस्तक भी यहाँ पर रखी, उसका जो नाम रखा गया था यहाँ पर, उनकी जो बुक है उसका जो नाम था यहाँ पर हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इनकी बुक थी, और इन्होंने इंडिया और फारस, भारत और फारस के संबंधों के बारे में जो है उसमें चर्चा की हुई है। तो ये जो संबंधित था हमारे यहाँ पर इतिहास के पिता से, और वो है यहाँ पर हेरोडोटस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में यहाँ पर लिखी गई है। तो गुप्त काल के पीरियड की यहाँ पर जो पुस्तक हैं उनके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर गुप्ताज पीरियड की, तो गुप्ता का जो पीरियड था वो अपने आप में लिटरेचर को लेकर काफ़ी यहाँ पर समृद्ध रहा था, और जितनी भी यहाँ पर रचनाएं हैं, अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस, ये चारों ही रचना जो हैं वो गुप्ताज पीरियड की यहाँ पर लिखी गई हैं। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर डी। अगर तो डिटेल में बात करते हैं, जो यहाँ पर अमरकोश पुस्तक है तो वो लिखी गई है यहाँ पर अमर सिंह के द्वारा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई बार यहाँ पर आपके MCQ भी यहाँ से बन जाते हैं। तो अमरकोश जो है वो अमर सिंह के द्वारा लिखी गई है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कामसूत्र की, तो कामसूत्र जो लिखी गई है वो लिखी गई है यहाँ पर वात्स्यायन के द्वारा। वात्स्यायन के द्वारा यहाँ पर कामसूत्र लिखी गई है। और बात करते हैं मुद्रा राक्षस की, तो मुद्रा राक्षस जो है वो यहाँ पर आपकी विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है। विशाखा दत्त यहाँ पर मुद्रा राक्षस। और मेघदूत यहाँ पर जो आपका काफ़ी फेमस है वो यहाँ पर कालिदास के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। तो ये महत्वपूर्ण था, और ये जो चारों ही जो पुस्तकें हैं ये गुप्ताज के पीरियड की है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मुद्रा राक्षस तो ये विशाखा दत्त के द्वारा, कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा, अमरकोश अमर सिंह के द्वारा, और मेघदूत जो है वो कालिदास के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। कालिदास जो है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के पीरियड में या उनके दरबार में यहाँ पर संबंधित हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि सुमिलित करना है, कुछ यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं उनको यहाँ पर आपस में मिलान करना है। देखो, अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से ये प्रश्न यहाँ पर मिलाने के लिए आया है, इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में लगातार ही मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पाणिनि के बारे में। पाणिनि के जो लिखी गई पुस्तक है ये यहाँ पर संबंधित है आपके अष्टाध्यायी से। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर 3। फिर हम बात करते हैं वात्स्यायन, जो भी हमने बात की, ये यहाँ पर लिखी गई है आपके कामसूत्र। और फिर हम बात करते हैं चाणक्य के द्वारा, वो यहाँ पर अर्थशास्त्र। और आपका जो कलहण है वो यहाँ पर राजतरंगिणी के बारे में लिखी गई है। तो जो इसका सही आंसर यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर ए। नाउ डिस्कस अबाउट दिस पाणिनि। तो पाणिनि के बारे में बात करते हैं तो ये इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो यहाँ पर अष्टाध्यायी थी। और जो नंद शासक थे यहाँ पर महापद्मनंद यहाँ के शासक थे और उनके दरबार से संबंधित थे। अगर हम बात करते हैं पाणिनि के बारे में तो ये प्रसिद्ध यहाँ पर व्याकरणाचार्य थे, यानी ये जो आपका व्याकरण है उससे संबंधित यहाँ पर आचार्य थे। व्याकरणाचार्य यहाँ पर थे पाणिनि। और चाणक्य जो गुप्ताज पीरियड में थे वो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने जो है अर्थशास्त्र की एक प्रसिद्ध पुस्तक यहाँ पर लिखी थी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कलहण,
जिन्होंने राजतरंगिणी लिखी, और राजतरंगिणी जो संबंधित है वो यहाँ पर संबंधित है आपके कश्मीर के इतिहास से, यानी कश्मीर के इतिहास से यह यहाँ पर संबंधित है। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो संबंधित है यहाँ पर आपके सूचियों के मिलाने से। यदि हम डिस्कस करते हैं इस प्रश्न के बारे में, तो देखो अगर हम बात करते हैं, एक तरफ हमारे पास यहाँ पर लेखक दिए हुए हैं और दूसरी तरफ जो हमारे पास यहाँ पर रचनाएं हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जिनके बारे में अब तक हमने यहाँ पर बात कर ली है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कालिदास के बारे में, तो जो हमारे पास यहाँ पर कालिदास है वो यहाँ पर संबंधित है आपका मालवीयाग्निमित्र से। जो हमारे पास यहाँ पर कालिदास है उनकी एक जो रचनाएं हैं वो मालवीयाग्निमित्र हैं। अगर हम बात करते हैं कुछ इनकी जो अन्य रचनाएं हैं उनके बारे में बात करें, तो एक जो रचना है यहाँ पर वो है यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फिर अगर हम बात करते हैं जो दूसरी यहाँ पर पुस्तक है वो है यहाँ पर कुमार संभवम। तीसरी जो पुस्तक है वो है यहाँ पर ऋतु संहार। और जो हमारे पास नेक्स्ट जो इनकी जो प्रसिद्ध जो पुस्तक है वो है यहाँ पर मेघदूत। और एक जो पुस्तक है वो इनकी यहाँ पर इतनी फेमस नहीं है, वो है यहाँ पर विक्रमोर्वशीय। विक्रमोर्वशीय इनकी यहाँ पर प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये पुस्तक जो थी वो यहाँ पर कालिदास की थी। जो कालिदास की जो पुस्तक है मालवीयाग्निमित्र, यहाँ पर एक परम प्रसंग दिखाया गया है और इसका जो नायक था वो यहाँ पर अग्निमित्र है। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि जो मालवीयाग्निमित्र है उसका नायक कौन है, तो वो यहाँ पर क्या है, अग्निमित्र इसका जो है वो यहाँ पर इसका नायक है। तो बात करते हैं कुछ अन्य रचनाओं के बारे में। जो हमारे पास यहाँ पर जो अन्य रचनाएं बची, चाहे वो बात करते हैं पहले यहाँ पर भारवी के बारे में। जो भारवी के द्वारा जो लिखी हुई यहाँ पर पुस्तक है वो है यहाँ पर किरातार्जुनीय। और हर्ष के बारे में बात करते हैं तो हर्ष ने यहाँ पर लिखी आपकी नागानंद। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कालिदास के लिए मालवीयाग्निमित्र, और फिर हम बात करते हैं यहाँ पर राजशेखर, तो राजशेखर के लिए जो लिखी गई पुस्तक है वो है यहाँ पर कपूर मंजरी। तो ये अगर हम देखते हैं सही आंसर जो हमारे पास होगा तो वो है यहाँ पर डी। हमारे पास यहाँ पर सही आंसर इसका है। सही आंसर जो है हमारे पास वो है यहाँ पर डी, 2431। 2431 सही आंसर यहाँ पर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। इस तरह के प्रश्न हम इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि जो आपके जो क्वेश्चन का दायरा है वो यहाँ पर अधिक बन जाता है जब इस तरह के प्रश्नों को आप सॉल्व करते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर बनती है और आपको जो क्वेश्चंस का जो तरीका है सॉल्व करने का उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर विशाखा दत्त के बारे में। तो विशाखा जो दत्त हैं ये अगर हम बात करते हैं क्या हैं, एक नाटककार हैं और इन्होंने जो नाटक की जो रचना की थी वो थी यहाँ पर मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस क्या है, एक नाटक है और जो सही आंसर इसका बनेगा वो बनेगा यहाँ पर एक का हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 2 नाटक। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर वाहरमीर के बारे में। तो जो वाहरमीर हैं ये क्या हैं, एक गुप्तास के पीरियड के ही ये हैं। और अगर हम बात करते हैं गुप्तास का पीरियड के हैं और यहाँ पर ये क्या हैं, खगोल शास्त्री हैं। खगोल शास्त्री यहाँ पर हैं और इन्होंने 3 रचनाएं यहाँ पर की हैं खगोल शास्त्र से संबंधित। अगर उनके बारे में बात करते हैं तो एक तो यहाँ पर है वर्ष संहिता, दूसरी जहाँ पर जो है वो है यहाँ पर वह जातक, तीसरी जो हमारे पास है यहाँ पर वो है यहाँ पर पंच सिद्धांतिक। इनकी यहाँ पर 3 रचनाएं हैं। वाहरमीर की यहाँ पर 3 रचनाएं हैं, वर्ष संहिता, वह जातक और पंच यहाँ पर सिद्धांतिक। और खगोल शास्त्री हैं, गुप्तास के पीरियड के हैं। तो जो सही आंसर यहाँ पर बनेगा इसका वो बनेगा यहाँ पर आपका 3rd। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो यहाँ पर है आपका चरक। तो चरक आप फेमस इनकी यहाँ पर जो संबंधित है वो यहाँ पर है आपकी चिकित्सा संबंधित। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चरक ने इनकी जो पुस्तक है उसका यहाँ पर क्या नाम था, उसका नाम था यहाँ पर चरक संहिता के नाम से ही इन्होंने यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में पुस्तक लिखी थी। और ये कनिष्क के दरबार से संबंधित है, गुप्तास के पीरियड की और कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। और चरक संहिता इनकी जो है एक फेमस पुस्तक भी है और ये संबंधित है हमारे यहाँ पर चिकित्सा से। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रह्मगुप्त के बारे में। तो ब्रह्मगुप्त जो है वो हमारे यहाँ पर फेमस गणितज्ञ हैं
और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो यहाँ पर ब्रह्म विस्फोटक सिद्धांत यहाँ पर दिया था, और कुछ इन्होंने यहाँ पर वर्त के नियम को भी यहाँ पर डिस्कस किया था। तो सही आंसर जो हमारे पास यहाँ पर बनता है वो बनता है यहाँ पर ए। सही आंसर हमारे पास यहाँ पर ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो सही आंसर है हमारे पास यहाँ पर सी। देखो इस तरह के प्रश्नों को आप डिस्कस करते हैं तो जाहिर सी बात है जितने भी उसका पर्सपेक्टिव हो सकता है समझने का, उन सभी के बारे में यहाँ पर बात की। विशाखादत्त मुद्रा राक्षस एक नाटक है। वहरमेर यहाँ पर खगोल शास्त्री हैं और उन्होंने 3 पुस्तकें यहाँ पर लिखी। चरक जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में है, चरक संहिता उन्होंने यहाँ पर लिखी और कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। ब्रह्मगुप्त जो है वो यहाँ पर एक फेमस गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर कि मिलिंद पनो क्या है। जो यहाँ पर मिलिंद पनो है ये क्या है, एक यहाँ पर पाली ग्रंथ है। पाली यहाँ पर ग्रंथ है और बौद्ध साहित्य संबंधित है। अगर हम बात करते हैं जो मिलिंद पानो है, इसकी जो रचना है वो बौद्ध भिक्षु ये थे यहाँ पर नागसेन। बौद्ध भिक्षु नागसेन ने इनकी यहाँ पर रचना की और इन जो यहाँ पर एक तरीके से ये संवाद से संबंधित ये पुस्तक है। नागसेन और राजा मिलिंद के बीच का ये संवाद इस पुस्तक में दिखाया गया है मिलिंद पानो में। और नागसेन बौद्ध भिक्षु थे जिनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है और संवाद है यहाँ पर राजा मिलिंद और नागसेन के बीच में संवाद यहाँ पर दिखाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पानो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है। तो ये जो प्रकाश डालता है ये डालता है यहाँ पर मिंडेर। दो मिंडेर को ही कई जो पुस्तकों में यहाँ पर राजा मिलिंद की संज्ञा भी यहाँ पर दी गई है। तो राजा मिलिंद या मिंडेर जो दोनों में से है वो यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पीसीएस 2012 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है सूचियों से मिलान करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अमीर खुसरो के बारे में। तो अमीर खुसरो तो आपका मेंशन जो मिडिल पीरियड है वहाँ पर से संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएगा यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी से। नेक्स्ट बात करते हैं हम कालिदास के बारे में। तो कालिदास के बारे में बात की थी, ये आपका जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के पीरियड के थे और इनकी जो फेमस जो रचनाएं रही हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर हरिसेन के बारे में। तो जो हरिसेन है वो समुद्रगुप्त के पीरियड से संबंधित हैं और उनके ही यहाँ पर संबंधित हैं। अगर हम बात करते हैं हरिसेन के बारे में तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति के ये रचनाकार हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है, तो वो है यहाँ पर हरिसेन और इसमें जो है समुद्रगुप्त की विजय गाथाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर बाणभट्ट के बारे में। तो बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन से संबंधित थे और जो अगर हम बात करते हैं बाणभट्ट की जो रचनाएं हैं, बाणभट्ट की एक फेमस रचना है वो है यहाँ पर कादम्बरी। कादम्बरी जो है इनकी फेमस रचना है और कई बार एग्जाम में ये पूछी भी गई है। बाणभट्ट और हरिसेन, हरिसेन जो है वो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में है और बाणभट्ट जो है इनकी रचना कौन सी है वो है यहाँ पर कादम्बरी। तो जो सही आंसर हमारा यहाँ पर बनता है वो होगा यहाँ पर ए का हो जाएगा 4, बी का 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 3। तो सही आंसर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर बी। तो ये सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय का शासक कौन था। अगर हमने बात की यहाँ पर कल्हण के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी वो थी यहाँ पर राजतरंगिणी और राजतरंगिणी में यहाँ पर जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है और इसका जो पीरियड रहा था वो रहा था यहाँ पर जयसिंह के पीरियड का। राजतरंगिणी लेखक थे कल्हण सिंह और कल्हण सिंह के जो पीरियड था वो यहाँ पर जयसिंह के द्वारा ही ये जो है इसके पीरियड में ये लिखी गई पुस्तक है। अगर हम बात करते हैं राजतरंगिणी के बारे में तो यहाँ का जो शासक था कश्मीर का वो था यहाँ पर जयसिंह और जयसिंह का जो पीरियड रहा है वो रहा है 1128 से अगर हम देखते हैं तो 1154 तक इसका पीरियड रहा है और उसी के दौरान ये पुस्तक लिखी गई थी। और इसको जो पूरा किया था वो कल्हण ने अपनी जो राजतरंगिणी इसको पूरा किया था। इसमें अगर हम बात करते हैं राजतरंगिणी में तो कुल 8 जो हैं 8 तरंगों में डिवाइड किया गया है और 8000 श्लोक इस पूरी पुस्तक में यहाँ पर दिखाए गए हैं। और कुछ अन्य जो राजवंश थे उनका भी पूरी इस तरंगिणी में जो है राजतरंगिणी में वो चर्चा की गई है। और जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर ककरोट वंश के बारे में भी है, उत्पल वंश के बारे में भी, ये 2 वंश हैं जिनके बारे में इस पूरी राजतरंगिणी में चर्चा की हुई है।
और एक और वंश है जो यहाँ पर चर्चा की गई है, वो इसके 8वें तरंग में, 7वें और 8वें तरंग में यहाँ पर चर्चा की गई है, वो है यहाँ पर लोहार वंश। तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय शासक कौन था? वो था यहाँ पर जयसिंह। कुल 8 तरंगों में इसकी जो है पूरा वर्णन किया गया है। ये भी एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया है। 8 तरंग में ये डिवाइड की हुई है और जयसिंह के ये पीरियड की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन हैं? तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के जो लेखक हैं यहाँ पर, वो हैं हमारे यहाँ पर हर्षवर्धन। सही आंसर जो होगा हमारे पास वो है यहाँ पर डी। तो अगर हम और बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, विशाखा दत्त हो गया आपकी मुद्रा राक्षस, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर वात्स्यन लिखी थी आपके यहाँ पर कामसूत्र। तो ये अन्य रचनाएं थी। एक और अन्य रचना जो हमारे पास यहाँ पर हमें फेमस दिखाई पड़ती है वो है यहाँ पर अश्वघोष। अश्वघोष उस समय पीरियड के काफ़ी फेमस जो है रचनाकार थे। इन्होंने 3 रचनाएं यहाँ पर लिखी और ये जो है किसके संबंधित थे? कनिष्क के काल से संबंधित थे और इनकी 3 रचनाएं काफ़ी फेमस हैं। एक तो यहाँ पर है आपका बुद्ध चरित्र, दूसरी है यहाँ पर सुदरानंद, तीसरी है यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर सारीपुत्र प्रकरण। तो इनकी 3 ही यहाँ पर फेमस रचनाएं हैं जो एग्ज़ाम में कई बार यहाँ पर पूछी भी गई हैं। तो ये 3 आपको याद रखनी है यहाँ पर जो इनकी रचनाएं हैं, अश्वघोष की बुद्ध चरित्र, सुरानंद और सारीपुत्र प्रकरण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमिलित यहाँ पर करना है। तो जो सुमिलित यहाँ पर सही हैं उनके हमें बताना है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम मर्च्छकटिकम के बारे में। तो ये जो पुस्तक लिखी गई है ये सुदरक के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है, ये बिल्कुल ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट जो है हमारे पास बुद्ध चरित्र के बारे में अभी हमने यहाँ पर पिछले प्रश्न में डिस्कस किया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर मुद्रा राक्षस, तो ये विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है, और जो हर्ष चरित्र है ये भी यहाँ पर बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो 1, 3 और 4 सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर क्या? बी इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बुद्ध चरित्र की रचना, तो वो लिखी गई है यहाँ पर अश्वघोष के द्वारा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये कनिष्क के राज्य कवि थे, और चौथी बौद्ध जो संगति हुई थी वो अश्वघोष उसके क्या थे? उपाध्यक्ष थे। जो यहाँ पर जो 4th बौद्ध संगति हुई थी उसके ये क्या थे? यहाँ पर उपाध्यक्ष बनाए गए थे। और इसमें गौतम बुद्ध के जीवन को सरल और सरस बनाने पर बात की गई है। बौद्ध संबंधित से ये रचना यहाँ पर है। और अश्वघोष की जो तुलना है वो मिल्टे, गेटे, कांट और वेल्टेयर से की गई है, तो ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण था। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कालिदास द्वारा कृत मालवीय अग्निमित्र नाटक का नायक कौन है? तो ये तो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया था। इसका जो नायक होगा वो होगा यहाँ पर मालवीय अग्निमित्र, इसका जो है वो यहाँ पर इसका नायक है। यहाँ पर जो प्रेम प्रसंग दिखाया गया है वो मालविका और अग्निमित्र का प्रेम प्रसंग दिखाया गया है। मालविका और अग्निमित्र का यह प्रेम प्रसंग दिखाया गया है। जो यहाँ पर अग्निमित्र है वो शुंग शासक था, यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग का ये क्या था? पुत्र था। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण था। और कुछ प्रेम प्रसंग भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो वो भी महत्वपूर्ण थे यहाँ पर। एक जो हमारे पास फेमस रखती है वो रचनाएं हैं वो हैं यहाँ पर स्वप्नवास दत्ता। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? तो स्वप्नवास दत्ता के जो लेखक है वो हैं यहाँ पर रचनाकार भास। रचनाकार भास जो है वो स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं, काफ़ी फेमस हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? तो ये तो क्वेश्चन में मिल ही गया यहाँ पर। तो जो इसके लेखक हैं वो है यहाँ पर रचनाकार भास। तो सही आंसर जो है हमारे पास वो है यहाँ पर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? देखो अगर हम बात करते हैं गीत गोविंद काव्य जो है उसके जो रचयिता हैं वो है यहाँ पर जयदेव। जो हमारे पास यहाँ पर जयदेव हैं, अगर हम बात करते हैं डिटेल में इनके बारे में, तो ये लक्ष्मण सेन के रचयिता, लक्ष्मण सेन के जो है दरबार से संबंधित हैं। और ये जो है सेन शासक, और ये जो है बंगाल के
सेन शासक रहे हैं और वहाँ के ये अंतिम जो हैं राजा भी रहे थे, अंतिम राजा हैं। लक्ष्मण सेन के एक शिलालेख भी मिला है जो 1116 ईस्वी का है और इसमें जो है जयदेव ने इसी के समय के आसपास के गीत गोविंद की रचना की है। इसी गीत काव्य कहना उचित होगा। इसमें जो है कितने हैं, 12 क्या हैं, 12 सर्ग हैं। तो इसमें क्या है, 12 सर्ग हैं और गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है, वो है यहाँ पर जयदेव। जयदेव संबंधित है यहाँ पर लक्ष्मण सेन से संबंधित हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो यहाँ पर मिलान से संबंधित है और एग्जाम में कई बार इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर अष्टांग संग्रह है, अष्टांग संग्रह हमारे संबंधित है यहाँ पर आयु पुराण से संबंधित है, आयुर्विज्ञान संबंधित है। 10 से जो रूपक है वो हमारा यहाँ पर नाट्य कला से संबंधित है। लीलावती जो है आपका जो है वो गणित से संबंधित पुस्तक है और महाभाष्य जो है वो व्याकरण से संबंधित है। तो जो हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर 4132। तो सही आंसर है हमारे पास यहाँ पर आपका बी, सही आंसर है हमारे पास यहाँ पर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। देखो ये जो पुस्तक थी वो काफ़ी फेमस रही थी अपने आप में और आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी फेमस पुस्तक है और 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद है। तो वो है यहाँ पर आपकी पंचतंत्र। और जो पंचतंत्र लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, वो लिखी गई थी यहाँ पर आपके विष्णु शर्मा के द्वारा। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी और काफ़ी फेमस पुस्तक अपने आप में रही है और प्राचीन भारतीय पुस्तक में ऐसी पुस्तक है जिसका सबसे अधिक भाषाओं में इसका जो है वर्णन किया गया है। और अगर हम बात करते हैं इसका जो अनुवाद किया गया है, सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। और मुगल काल में अगर हम बात करते हैं पंचतंत्र का जो अनुवाद किया गया था फारसी भाषा में, तो वो किस नाम से किया गया था, तो वो क्या था यहाँ पर अनवारे सुहेली, अनवारे सुहेली। तो कई बार ये आपको एग्जाम में यहाँ पर मिल सकता है। अनवारे सुहेली का अनुवाद पंचतंत्र के का किया गया है और विष्णु शर्मा इसके जो हैं वो रचयिता हैं। एग्जाम में कई बार मिल सकता है। सबसे अधिक भाषाओं में इसका यहाँ पर अनुवाद किया गया है पंचतंत्र का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पुस्तक है कि गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे। जो हमारे पास यहाँ पर गणित की जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं लीलावती, तो उसके जो लेखक हमारे पास होंगे यहाँ पर वो हैं यहाँ पर भास्कराचार्य। भास्कराचार्य इसके जो हैं लेखक थे। अगर हम बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में, इन्होंने जो पूरा तरीके से सिद्धांत दिया था उसको अगर हम देखते हैं उसको नाम दिया जाता है यहाँ पर सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि नाम से ही इनकी जो पुस्तक है वो यहाँ पर छपती है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनकी जो एक पुस्तक है, एक तो यहाँ पर लीलावती है, काफ़ी फेमस पुस्तक है। दूसरी जो पुस्तक इन्होंने छपाई थी वो थी यहाँ पर बीज गणित के नाम से। तीसरी जो यहाँ पर सिद्धांत दिया गया था इनका यहाँ पर ब्रह्म गणित के नाम से, सॉरी ग्रह गणित के नाम से, ग्रह गणित के नाम से। और जो चौथा था हमारे पास वो था यहाँ पर गोलाध्याय के नाम से, गोलाध्याय के नाम से इन्होंने यहाँ पर पुस्तक जो है वो यहाँ पर लिखी थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर पुस्तक की आर्यभट्ट क्या थे। तो हमारे पास यहाँ पर आर्यभट्ट हैं तो वो भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। अगर हम बात करते हैं आर्यभट्ट के बारे में तो 14वीं से 15वीं शताब्दी के आसपास जो है इनका वो पीरियड यहाँ पर रखा गया है। और इन्होंने जो है अपनी एक फेमस पुस्तक भी लिखी थी आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय नाम से इन्होंने अपनी जो है वो बुक भी यहाँ पर लिखी थी जिसमें बताया गया था कि जो आपका जो सूर्य है वो यहाँ पर स्थिर है और जो अर्थ हैं और बाकी जो ग्रह हैं वो इसके चारों ओर यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं। तो सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर भी। अब चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। अगर हम बात करते हैं दिए गए विकल्पों के बारे में तो सबसे प्राचीन जो हमारे पास वाद्य यंत्र है तो वह है यहाँ पर वीणा, और बाकी सितार, सरोदा और तबला, ये तीनों ही जो हैं आपके वो मेडिवल पीरियड से संबंधित हैं। और सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है वो है यहाँ पर हमारे पास वीणा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अंतिम प्रश्न है कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो जो मनुस्मृति है वो संबंधित है हमारे पास यहाँ पर हमारी समाज व्यवस्था से संबंधित है। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर क्या, ए, समाज व्यवस्था संबंधित है। अगर हम बात करते हैं जो मनुस्मृति है वो कुल 18 स्मृतियों में से संबंधित है और 18 स्मृतियों का इस पूरे वर्णन किया गया है, इस पूरे इसमें
इसकी जो रचना की थी वो मनु ने की थी। और प्राचीन मनुस्मृति भारतीय समाज व्यवस्था और हिंदू विधि से संबंधित है, और सबसे प्राचीन जो है प्रथम और महान विधि निर्माता भी मनुस्मृति को कहा जाता है। और कुछ जो है इसको लेकर विवाद भी कई बार यहाँ पर क्रिएट होता है। तो सही आंसर यहाँ पर इसका ए। तो ये प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। आपको जिस तरीके से भी आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।